आशिकी में जब दिल जले जख्मों को खुरेदते हैं तो वो जख्म इतने ज्यादा खुरेदे जाते हैं कि नमक और मिर्च भी उस पे डालें तो शायद उससे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। ऐसे ही भाजपा के एक दिल जले हैं यूनुस खान, और इस दिल जले ने भाजपा की वो सच्चाई निकाल के सामने ला दी विधानसभा में कि अच्छे अच्छों के जिगर जल के राख हो गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कुछ किया वो भी बताएंगे, लेकिन समझिए कि ऐसा मुद्दा उठाया जिससे सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत का दिल चकनाचूर हो गया। क्या उठाया उन्होंने ऐसा मुद्दा, ये समझने वाली बात है। बजट को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करके यूनुस खान जब विधानसभा की मेज पर उठे तो यूनुस खान ने गर्दा बहा दिया। यूनुस खान ने उस बजट में से ऐसी बात निकाली, ऐसी चर्चा निकाली, ऐसी चीज निकाली जो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों और उसके आसपास के सारे लोगों में बात दबी जुबान में चल रही थी कि हाँ बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद हो रहा है। उस बात को साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर दिया। यूनुस खान पूर्व वसुंधरा राजे के वक्त में पूर्व भाजपा के ही मंत्री उठे विधानसभा के पटल पर और उन्होंने ऐसी बात कही जिससे हक्के बक्के रह गए सब। उन्होंने कहा कि ये शायद कोई इत्तेफाक है या जानबूझ के किया जा रहा है। तीन बड़े कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जिसको दिया कुमारी संभालती है, जिसमें खेल मंत्रालय है जिसको राज्यवर्धन सिंह संभालते हैं, और चिकित्सा मंत्रालय है जिसको गजेंद्र सिंह शेखावत संभालते हैं। इन तीनों का ही बजट कम कर दिया गया और चुटकी लेते हुए, नाम न लेते हुए ये कह दिया कि राजपूत समाज को कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है सरकार। मुंह से नहीं कहा लेकिन फिर भी कह दिया। कैसे कहा, सुनिए इस वीडियो में। करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं अभी देख रहा था आज के अखबार में ही है, ये मैं संयोग कहूं या प्रयोग मुझे पता नहीं सरकार का क्या है, ये उप मुख्यमंत्री जी दूसरे उप मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग, मैं विभागों का नाम बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष, मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, आईटी और युवा खेल विभाग, इन तीन विभागों का बजट पिछले वर्षों से कम किया है। और इन तीन विभागों के मंत्री कौन है? तो ये क्या या संयोग से हुआ है या सरकार ने यह प्रयोग किया है कि इन तीन विभागों के मंत्री, जिसमें माननीय दिया जी, माननीय गजेंद्र सिंह जी और माननीय राज्यवर्धन जी, जो मतलब संयोग से एक ही समाज से आते हैं, तो सरकार की मंशा क्या है यह पता नहीं चल रहा कि इन तीन विभागों के पैसे क्यों काटे गए। और इन तीन का ही जो मतलब जो 2025-26 से 26-27 में, तो ये एक संयोग है या प्रयोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माइनॉरिटी का तो इन्होंने कम किया है, 450 से 335 किया, वो तो समझ में आता है, उसमें तो कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए समझ में आता है। उसमें तो तुष्टीकरण के नाम से और कम कर दो, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये तीन विभागों के आपने कम किए हैं, ये इसकी आग नीचे तक जाएगी, ये मैं आज इस सदन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहां बार बार प्रयोग हो रहा है। तो ये चुटकी ली यूनुस खान ने या जख्मों पर चुटकी भर नमक छिड़क दिया, ये आपको तय करना है। लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने,
कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।